हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, आज आप एवरेज चैप्टर का काउंटर क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस सेशन में आपको बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब कराया जाएगा। इस एक सेशन में दोस्तों आपका एवरेज चैप्टर का बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी है। तो तीनों संख्याओं का औसत 21 हो तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है आपको, क्या है। तो पहले हम सभी संख्याओं को x में मान लेते हैं। देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, मतलब दूसरी संख्या कुछ है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी है। इसका मतलब है हम लास्ट से मानना स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट की ओर आएंगे। और देखिए हम तीसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, माना तीसरी संख्या को सबसे लास्ट को मान रहे हैं। तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, x ले लेते हैं। तो आपको कहा गया है दूसरा संख्या तीसरा संख्या का 2 गुना है, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या तीसरा संख्या का 2 गुना है। तो तीसरा संख्या आपका x है तो दूसरा हो जाएगा 2x। और पहला संख्या जो है दूसरा संख्या का 2 गुना है, तो पहला को भी ले लीजिए। पहला संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या का 2 गुना। तो दूसरा संख्या कितना है, 2x। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 2 से गुना कर दीजिए, 2x गुना 2 कर दीजिए और ये आपका 4x हो जाएगा। तो पहला संख्या 4x है, दूसरा संख्या 2x है और तीसरा संख्या x है। अब आपसे कहा गया सबसे छोटा संख्या निकालिए और आपको एवरेज भी दे दिया है। तो जस्ट एवरेज इक्वल टू आपको पता है सम बाई आपका टोटल नंबर होता है। तो एवरेज आपका दिया हुआ है 21 है, एवरेज देखिए 21 है। और तीनों संख्याओं का सम हमें देखना है, तो तीनों को प्लस कर दीजिए, x प्लस 2x प्लस 4x सम कर दिए बाई कितना संख्या है, तो 1 2 3 संख्या है, 3 दे दीजिए। अब इसे सॉल्व करिए और आपका एवरेज आ जाएगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इसको जोड़िए, आपका 7x बाई 3 इक्वल टू 21 हो गया। और ये देखिए 7 से 3 बार में ये कटा, 3 गुना 3 x बराबर आपका एवरेज कितना हो गया, 9 हो गया। कंसेप्ट बहुत ही इजी है दोस्तों, अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। हमने क्या किया है, तो तीसरी संख्या को अगर हम x मानते हैं तो आपको दिया हुआ था कि दूसरा संख्या तीसरे संख्या का 2 गुना है, तो कर दिए 2 गुना। और पहला संख्या दूसरे संख्या का 2 गुना है, तो दूसरे संख्या को 2 से गुना कर दिए, तो वो पहला संख्या निकल गया। उसके बाद तो आपका बेसिक फॉर्मूला एवरेज का यहाँ पे लगा दिए और हमारा एवरेज इजीली निकल गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को फुल फास्ट अटैक करने का कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। आपका 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है, क्या होगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो क्रमागत सम संख्या क्या होगा दोस्तों, तो देखिए क्रमागत में आपको सम संख्या लेना है। तो पहला अगर आप x लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2, तीसरा क्या हो जाएगा, तो x प्लस 4 और x प्लस 6। यही हो रहा है आपका क्रमागत सम संख्या। तो ये आपका हो गया दोस्तों क्रमागत आपका 4 सम संख्या। और इसका बोला गया है एवरेज, आपको इस सब को प्लस कर देते हैं। एवरेज इक्वल टू आपका अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, सम बाई नंबर होता है। तो ठीक है, इस सब का एवरेज कर देते हैं, तो इस सब को प्लस कर देते हैं। बाई में कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 कर देते हैं और इसका एवरेज कितना है, 27 है। बस इसको सॉल्व करिए और आपका ये प्रॉब्लम इजीली हो जाएगा। तो देखिए पहले क्या करते हैं, x वाले टर्म को प्लस कर लेते हैं। तो x 4 बार है, तो 4x प्लस 2 4 2 6 6 12 बाई में आपका 4 आ रहा है इक्वल टू 27, यही आ रहा है।
दोस्तों आप यहाँ पे अगर ध्यान देते हैं तो 4 आपका कॉमन आ रहा है, ले लीजिए 4 कॉमन, तो x प्लस 3 हो गया, बाई में 4 इक्वल टू 27, ये और ये आपका कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू हम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो यहाँ 3 प्लस में है, इस साइड गया तो माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू एवरेज आपका 24 हो जाएगा। दोस्तों आप इसे बहुत ही फास्ट कर सकते हैं, अगर आप इस सब को बराबर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप समझ सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बता ही दिया है कि लगातार सम संख्या क्या हो सकता है, अगर पहला x लेते हैं तो अगला सम संख्या 2 बाद आएगा, फिर इसके 2 बाद अगला आएगा, और इसके 2 बाद उसका अगला आएगा, तो सब का एवरेज कर दिए हैं, और एवरेज दिया हुआ था आपका 27, तो बस इसको सॉल्व करिए और आपका एवरेज वो सबसे छोटा संख्या निकल जाएगा, और सबसे छोटा संख्या आपका x ही है, क्योंकि x में 2 जोड़ेंगे, x में 4 जोड़ेंगे, x में 6 जोड़ेंगे, वो बड़ा ही होगा। तो अब दोस्तों ये बताइए कि इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, तो आप देखिए x सबसे छोटा है, और x में अगर 6 जोड़ते हैं तो वो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हम x में 6 जोड़ देंगे, आपका 24 है, x प्लस 6 कर देंगे, ये आपका 30 हो जाएगा, और सबसे बड़ा संख्या 30 हो गया। तो सबका सब कंसेप्ट दोस्तों बहुत ही ईजी है, बस इसे सिलसिलेवार से समझिए और सबको बार बार प्रैक्टिस करिए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत 12 है। 6 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है दोस्तों, इसको मैंने आपको डिटेल में एक सेशन में आपको बताया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से देख सकते हैं। सबका सब कंसेप्ट बहुत ही ईजी है। देखिए अगर आपको दोस्तों कहा जाए कि कुछ संख्याओं का औसत a हो, तो अगर प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा, तो आपका न्यू एवरेज के लिए दोस्तों करना है, एवरेज में प्लस कर देना है। जो भी संख्या बोले उसको, जो भी संख्या आपको ऐड करने के लिए बोले, जैसे इसमें बोला गया है आपका प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, एवरेज में से 2 घटाएंगे। अगर आपको बोला जाए 2 जोड़ा जाए तो न्यू एवरेज जैसे ही आप निकालते हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, एवरेज में 2 जोड़ देंगे। फिर अगर आपको गुना करने के लिए कहता है आप गुना कर देंगे, भागा करने के लिए कहता है आप भागा कर देंगे। बस 2 से जो संख्या जोड़ने के लिए कहे हमें उसी से करना है, और बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। देखिए क्या करेंगे हम, तो बोला गया है न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, सभी संख्या में आपका 2 घटा रहा है, तो अभी पहले से आपका एवरेज देखिए, एवरेज में से आप 2 को माइनस कर लीजिए, और एवरेज आपका अभी कितना है, तो 12 है, में से 2 को माइनस करिए और आपका 10 हो जाएगा न्यू एवरेज। इसका दोस्तों आप प्रूफ भी देख लीजिए डिटेल में। तो क्या हुआ है, 6 संख्याओं का औसत आपका 12 है, तो आप जानते हैं कि सम बाई टोटल नंबर आपका कितना होता है, एवरेज होता है। तो हम सम निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज आपका पहले से दिया हुआ है, एवरेज 12 है और नंबर कितना है, तो आपको पता है 6 संख्याओं का औसत पूछा है, इसका मतलब संख्या कितना है, 6 है। हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा सम आ जाएगा, सम इक्वल टू एवरेज, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो देखिए सम इक्वल टू आपका कितना आ गया है, 72। अब देखिए हमने क्या किया, 6 संख्या आपका 6 है, प्रत्येक संख्या में से हमने 2 घटाया है, इसका मतलब 6 बार हमने 2 घटाया है, 6 बार हमने क्या किया है, 2 घटाया है। तो न्यू एवरेज आपका देखते हैं क्या होता है, 6 बार हमने 2 घटाया है, लेकिन आपका संख्या तो 6 का 6 है ही, क्योंकि सब में से हमने सिर्फ 2 घटा लिया है। तो सब में से जैसे हम 2 घटाएंगे तो सम तो अभी आपका 72 है सबका, और 2 जब हम 6 बार घटाए हैं तो 12 हमारा घट चुका है, 2 सब में से घटाए हैं ना 6, तो आप देखिए 12 आपका माइनस हो रहा है, तो पहले से 72 है सबका सम, हमने 2 सब में से घटाया तो 12 माइनस हो गया, और आपका 60 बच्चा। और आप देखिए कितना संख्या है, तो संख्या आपका 6 का 6 ही है, तो 6 से आप भाग दे दीजिए और आपका 10 आ रहा है। तो यहाँ से आप इसे इन डिटेल समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, बहुत ही इजी कंसेप्ट है दोस्तों, आप सभी को पता है कि लगातार n विषम
संख्याओं का औसत क्या होगा? का औसत क्या होगा दोस्तों? आपका n ही हो जाएगा, क्योंकि आपका सम आपका होता है लगातार विषम। जब आप दोस्तों लगातार विषम संख्या की योग की बात करते हैं, एवरेज इक्वल टू आपका होता है योग बाई नंबर ना, तो आपका योग क्या होता है? तो n स्क्वायर होता है आपका, और नंबर कितना होगा? n नंबर है तो n से इसको डिवाइड कर देंगे और n से n स्क्वायर कट जाएगा, और एवरेज क्या आ रहा है हमारा? n। तो यहाँ से आप कंसेप्ट भी से समझ सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 50 विषम संख्या का औसत क्या होगा? एवरेज आपसे पूछा गया है तो ये आपका हो जाएगा 50। n का पूछा गया था तो n हो रहा था, 50 का पूछा गया तो 50 होगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको क्या करना है? लगातार n विषम संख्याओं का औसत आपका होता है n सम संख्याओं का औसत क्या होता है आपका? n+1 होता है। तो आप क्या करेंगे? अब आपसे पूछा गया है लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 40 सम संख्या का औसत आपका इवन नंबर का एवरेज आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? n+1 होता है, तो 40 + 1 हो जाएगा आपका, और इक्वल टू इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 41। बहुत ही ईजी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसके थ्रू मैं दोस्तों आपका कंसेप्ट भी क्लियर करता चल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अगर आप इनको इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं इन सभी चीज़ों को, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इजीली इसको समझ सकते हैं। बहुत ही ईजी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो दोस्तों आपको पता है n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है? संख्याओं का एवरेज क्या होता है आपका? तो n+1 2 होता है। n प्राकृत संख्याओं का औसत आपका क्या होता है? तो n+1/2 होता है। तो जस्ट आपको क्या करना है? आपसे पूछा गया 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो 50 का कर दीजिए। 50 प्राकृत संख्याओं का औसत आप करिए, तो आपको करना है n+1/2, और n आपका 50 है, प्लस में 1 करना है /2, इक्वल टू आपका हो गया 25.5, क्योंकि 51 में 2 से भाग दीजिए और 25.5 आएगा, और एवरेज क्या हो जाएगा? 25.5। तो दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखिए क्वेश्चन, एक बात समझ लीजिए दोस्तों कि कोई भी संख्या आपको अगर दिया जाए, कोई भी संख्या अगर आपको दिया जाए, उसका n गुणज का औसत आपसे पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे? तो सीधा सीधा आपको करना है n गुणज का औसत। जैसे ही पूछा जाए किसी संख्या के n गुणज का औसत, तो आपको करना क्या है? तो a × n+1/2 कर देना है, और आपका एवरेज निकल जाएगा। इसको दोस्तों इन डिटेल में आपको बता चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इसे बहुत ही ईजीली सारा का सारा कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो कोई किसी भी संख्या के n गुणजों का औसत क्या होता है? तो ये आपका कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, उसका n गुणज आपसे पूछा गया है, तो कोई संख्या × n+1/2 करना है आपको। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है? 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत आपसे पूछा गया है, तो बस एवरेज क्या निकलेगा? तो 3 का कहा गया है प्रथम 9 गुणजों का औसत, n हो गया आपका 9, बाई में 2 करिए, तो 3 × 10/2, 2 पंचे 10, 5 × 3 आपका 15 हो गया, और आपका आंसर कितना हो जाएगा? 15। तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।